तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है। एक नहीं है, दो डेवलपमेंट्स हैं। पहली तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से है, उनको जिना हाउस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया, उनको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने जो फ़ैसला है वो बड़ा मुख्तसर एक पेज का है और एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट की अबर गुल खान, उन्होंने फ़ैसला दिया है और बड़ा दबंग फ़ैसला है। और ये मैं फ़ैसला भी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है इस फ़ैसले के अंदर। तो एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मस्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और एक ऐसे टाइम पे जब PTI के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, जब हर रोज़ उनके लिए कोई ना कोई बुरी खबर आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोरल जो है उसको बूस्ट करने में इमरान खान साहब रोज़ाना कोशिश करते हैं कि उसको बूस्ट किया जाए। और कई दफ़ा आपने इमरान खान को सुना, उन्होंने कहा कि जब रात बड़ी अंधेरी हो जाती है तो उसके बाद फिर सुबह होती है, उसके बाद फिर उजाला होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो आज की डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, ये ऐसे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जैसे सहरा में गुल खिलता है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक्टिव कारकुन भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत फ़ाल भी रही हैं, अभी तक हैं। और बड़े हौसले के साथ जितने भी दिन उन्होंने असीरी में गुजारे हैं और जितनी दफ़ा भी उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल जवाब किए हैं जब वो अपनी कोर्ट हेयरिंग्स अटेंड करने के लिए आती रही हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस, उनके रहनुमा असद उमर, फवाद चौधरी से लेकर और बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनके चेहरे के तासुरात आप देख सकते थे कि कैसे होते थे, दबाव का शिकार होते थे, फिर सियासत से किनारा कशी का ऐलान करते थे या PTI छोड़ने का ऐलान करते थे। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को वैसे बाय द वे इस गिरफ्तारी से पहले भी द आयरन लेडी ऑफ PTI कहा जाता था विद इन द PTI, ये अक्सर हमने सुना है। तो उन्होंने एक तरह से वो अपने किरदार से साबित भी किया है, क्योंकि पिछले कोई 20, 22, 24 दिन की जो उनकी असीरी है इस केस में, ख़ास तौर पे जिना हाउस वाले केस में, कोर कमांडर लाहौर के घर में जो तोड़ फोड़ हुई थी उस केस में, तो उन्होंने बड़ी उसको हौसले से, हिम्मत से और दुलेरी से उसको फेस किया है। और उनके एक्सप्रेशंस भी हमेशा बड़े काम और कूल रहे हैं। और उस हवाले से उन्होंने बड़े एक कंपोज तरीके से मीडिया के सामने रिपोर्टर्स के साथ भी बात की है। बहरहाल एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की खबर है और दूसरी खबर ये है कि इसी केस में, जिना हाउस केस में, शनाख्त ना होने वाले 24 मुल्ज़मान को बरी कर दिया कोर्ट ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। तो वो जो लोग बहुत बड़ी तादाद में, जैसे इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है, तो वो गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला था उसमें अब ये कुछ वाक़यात आपको ऐसे नज़र आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से कि वो उनको रिलीज़ भी किया जा रहा है, वो बरी भी हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो डिटेल में मैं अभी जाता हूँ, लेकिन ये जो 24 लोग आज मुल्ज़मान बरी किए हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो जब शनाख्त नहीं हो सकी है तो इनको फौरी तौर पर बरी किया जाना चाहिए और बरी किया जाता है। यानी कि अब अदालतों की तरफ से PTI को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले जो पिछले 24 दिन थे, 25 दिन थे, 20 दिन थे, बड़े मुश्किल थे, बड़े टफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और वो गुजरे हैं। लेकिन अभी कल एक परवेज़ इलाही साहब को डिस्चार्ज किया गया है केस में, लाहौर के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने, गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब ने। दूसरा ये आज डॉक्टर यास्मीन राशिद का, मतलब कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी और मस्बत डेवलपमेंट है, क्योंकि इस केस के ऊपर आपको पता है पूरे मुल्क की नज़रें हैं, मीडिया में ये केस रिपोर्ट हो रहा है और एक पूरा माहौल है इस केस के हवाले से। और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वजह से बड़ी अहम इसके अंदर ये डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है इस वाक़े के हवाले से, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को वो कहीं प्लानिंग के अंदर कि ये प्लान में डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल थी, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश थी कि शामिल किया जाए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस केस में प्लानिंग के अंदर एक तो शामिल किया जाए और दूसरा ये कि किसी सूरत उनको स्पेयर ना किया जाए। लेकिन ये जो फैसला आ गया, उसने आज जिना हाउस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाइज़्ज़त तौर पर अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया। फैसला कहता है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ऑर्डर, 1 पेज। एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर अबर गुल खान ये कहती हैं जी कि investigating officer has requested for 14 days physical remand of Yasmin Rashid for photogrammetry।
यानी कि जो तफ्तीशी अफसर था केस का, ये इस केस का, उसने 14 दिन का फिजिकल रिमांड डॉक्टर यास्मीन राशिद का डिमांड किया कि तफ्तीश के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो सके। वॉइस मैच टेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा वेयर एज perusal ऑफ द रिकॉर्ड रिवील्स। अच्छा, एक तो फोटोग्रामेट्री के लिए उन्होंने कहा कि वो टेस्ट करना है, दूसरा उनकी जो वॉइस मैचिंग है वो टेस्ट करना है, तीसरा उन्होंने कहा जो मोबाइल फ़ोन थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास वो उनसे रिकवर करने हैं। वेयर एज perusal ऑफ द रिकॉर्ड रिवील्स, जबकि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in the FIR nor involved through supplementary statement। यानी कि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ना तो वो FIR में नामजद है, ना ही किसी ततिम्मा बयान में वो नामजद है। यानी कि दो ही चीज़ें होती हैं राशिद के पास, वो उनसे रिकवर करने हैं। वेयर एज perusal ऑफ द रिकॉर्ड रिवील्स, जबकि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in the FIR nor involved through supplementary statement। यानी कि अदालत ये कह रही है कि रिकॉर्ड ये बताता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ना तो वो FIR में नामजद है, ना ही किसी ततिम्मा बयान में वो नामजद है। यानी कि दो ही चीज़ें होती हैं ना किसी भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़। पहली चीज़ तो ये होती है कि उसको FIR में नामजद कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे कि ये शख्स इस वक़ूए के अंदर मुलव्वस था, तो FIR में वो नॉमिनेटेड होता है। और अगर कोई FIR में नॉमिनेटेड नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो उसके ख़िलाफ़ केस वो कमज़ोर होता है। उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिसको हम ततिम्मा बयान कहते हैं, उसके अंदर अगर नामज़द किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ये बहुत सोच समझ के वक़ूआ हुआ था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना, उसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये होता है कि जो क्रिमिनल केस है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अदालत इसके ऊपर बहुत सेंसिटिव होती है। एक तो FIR में डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होती है FIR उतना ही ये प्रिजम्पशन ड्रॉ होती है इन द आइज ऑफ द कोर्ट कि ये फिर सोच समझ के पूरी कहानी बना के फैब्रिकेट करके फिर केस बनाया गया। ये एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि फॉलो किया जाता है अदालतों में तमाम फौजदारी मुकदमात में, सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं कर रहा। दूसरा यह है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी मुलजिम को FIR के अंदर नामजद ही नहीं किया जाता तो यानी कि उसके खिलाफ केस कमज़ोर है, क्योंकि वो तो FIR में नामजद ही नहीं है। वो तो बाद में कोई ततिम्मा बयान, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट किसी और शख्स ने दिया या मुदई ने दिया मिसाल के तौर पे, तो वो ततिम्मा बयान में उसको नामजद किया गया। तो वो ततिम्मा बयान का अदालत देखती है टाइमिंग क्या है, कितनी देर बाद आया है, 1 दिन बाद आया, 2 दिन बाद आया, 10 घंटे बाद आया, 8 घंटे बाद आया। फिर अदालत कहती है कि 8 घंटे बाद इस शख्स को नॉमिनेट किया है थ्रू अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जबकि FIR हो चुकी थी ऑलरेडी, तो इतनी देर क्यों लगाई? यानी कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है, कोई थिंकिंग है जिसके मुताबिक इस शख्स को, तो जब ततिम्मा बयान में भी किसी बंदे का नाम आ जाए ना, मिसाल के तौर पे FIR के इंदराज के 1 दिन बाद या चंद घंटों बाद और फिर जाके उस बंदे का नाम आ जाए, तो वहां पे भी अदालत बड़ा लीनियंट व्यू लेती है कि यार इसको तो बाद में 10 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद नॉमिनेट किया आपने, तो इसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट अक्रू होता है और वो मुल्जिम के हक में जाता है। यहां पे कोर्ट ये कह रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम ना तो FIR में है और ना ही किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी कि ततिम्मा बयान में भी नहीं है। मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ततिम्मा बयान में हो तो फिर भी कोर्ट जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहां पे कोर्ट ये कह रही है कि FIR में तो नहीं है लेकिन किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ततिम्मा बयान में भी नहीं है। आगे कोर्ट क्या कहता है, एंड शी वाज समन्ड इन दिस केस ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ को-एक्यूज्ड व्हिच हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू इन द आइज ऑफ द लॉ। यानी कि अदालत कह रही है ना तो FIR में डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम है, ना ततिम्मा बयान में नाम है, बल्कि इस केस में उनको तलब किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अ को-एक्यूज, यानी कि एक जो शरीक मुल्जिम है को-एक्यूज्ड इस केस के अंदर, एक और जो मुल्जिम है उसके बयान की बुनियाद पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपको अब याद होगा बहुत सारे लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के कहने पर हम वहां पर गए थे। तो अदालत ने इसके ऊपर फाइंडिंग ये दी है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर होता है ऑफ अ को-एक्यूज्ड, किसी शरीक मुल्जिम का ये जो स्टेटमेंट होता है उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है कानून की नज़र में, ये अदालत यहां पर कह रही है। Since no incriminating material is available on the record to connect her with the commission of the offense,
Therefore, request of investigating officer is turned down and she is accordingly discharged from instant case. She be released forthwith if not required in any other case. यानी कि आगे अदालत ये कहती है कि क्योंकि पहली बात मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि एफआईआर में नाम नहीं है, ततिम्मा बयान में नाम नहीं है, शरीक मुल्जिम के बयान में उनको नामजद किया गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है एविडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर अदालत ये कहती है दूसरे नंबर पे कि क्योंकि और भी कोई ऐसा सब्सटेंस एविडेंस मटेरियल अवेलेबल रिकॉर्ड पे है नहीं जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कनेक्ट करे विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, देयरफॉर यानी कि इसलिए जो तफ्तीशी अफसर है उसकी जो रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को तफ्तीश के लिए हैंड ओवर किया जाए, उसको टर्न डाउन किया जाता है एंड शी इज़ अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज फ्रॉम द इंस्टेंट केस, और उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज किया जाता है इस केस में से। और अगर किसी और केस में वो रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये है जी अब अदालत का फैसला। अब जो फैसला है वो है तो शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट है बिल्कुल, और इतना ज़्यादा उसमें कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा प्रिसाइज है, बड़ा टू द पॉइंट है। और ये जज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट की, उन्होंने दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए अब कम से कम उम्मीद की एक किरण जागेगी। सर्टनली जो लोग उस 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस